हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 20B के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल इजी स्टेप के साथ होगा। और इसमें जो भी फॉर्मूले यूज होंगे उसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे। और इस एक्सरसाइज में हमको एरिया ऑफ पाथ के बारे में पढ़ना है। एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले फिगर से समझेंगे हम लोग। तो एक रेक्टेंगुलर शेप में एक फिगर दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है और ये आपका ब्रेथ हो गया। और हम लोग एक इंटरनल या इनसाइड बोल सकते हैं, इनसाइड पाथ x हो गया और इसका भी वैल्यू x दिया हुआ है। यहाँ से हमको स्मॉल l है, स्मॉल l का वैल्यू फाइंड करना है और ये स्मॉल b का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्मॉल l और स्मॉल b का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? तो स्मॉल l को फाइंड करने के लिए कैपिटल L है जो दिया हुआ है और रोड जो दिया हुआ है, या पाथ बोल सकते हैं या वाइड भी बोल सकते हैं, इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इंटरनल लेंथ निकल जाएगा। इसको हम लोग इंटरनल लेंथ भी बोलेंगे, इंटरनल लेंथ। वैसे ही इंटरनल ब्रेथ फाइंड करना है। इंटरनल ब्रेथ फाइंड करने के लिए B, कैपिटल B से हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस कर लेंगे तो ये आपका इंटरनल ब्रेथ फाइंड हो गया। अब हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए सबसे पहले जो एक्सटर्नल रेक्टेंगल दिख रहा है हमको, एक्सटर्नल रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, एक्सटर्नल रेक्टेंगल का एरिया, और माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल। तो हमको एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं L इंटू बी माइनस स्मॉल l इंटू स्मॉल बी। तो ये आपका एरिया ऑफ पाथ हो गया। फिर हम एक्सटर्नल लेंथ और एक्सटर्नल ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे? पाथ जो दिया होगा आउटसाइड होगा, पाथ जो होगा वो आउटसाइड होगा। हम लोग का जो पाथ होगा वह आउटसाइड होगा। तब कैसे हम लोग एक्सटर्नल लेंथ और एक्सटर्नल ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये फिगर हो गया, ये आपका इंटरनल लेंथ है, ये आपका इंटरनल ब्रेथ है, स्मॉल से नो डिनोट कर। ये आपका आउटसाइड है, वाइड दिया हुआ है y, पाथ का वाइड जो दिया हुआ है y है, वाइड ऑफ पाथ y सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हमको एक्सटर्नल लेंथ फाइंड करना है, एक्सटर्नल ब्रेथ। तो एक्सटर्नल लेंथ के लिए हम लोग कैपिटल L का यूज़ कर रहे हैं। तो स्मॉल l प्लस 2 इंटू वाई, ये आपका एक्सटर्नल लेंथ हो जाएगा। वैसे ही एक्सटर्नल ब्रेथ के लिए हम लोग एक्सटर्नल ब्रेथ के लिए कैपिटल B का यूज़ करते हैं, स्मॉल b प्लस 2y। ये हो गया। एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हमको बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं। तो अभी कैपिटल एक्सटर्नल लेंथ एक्सटर्नल ब्रेथ फाइंड हो गया। तो हम लोग एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल और माइनस करते हैं एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल।
लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। ये फॉर्मूला हो गया। इसी पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, उसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है और एक पाथ दिया हुआ है जिसका वाइड 2 मीटर है। ऑल अराउंड इट इनसाइड फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 60, कैपिटल एल दिया हुआ है मीटर, 75 दिया हुआ है, 75 लेंथ दिया हुआ है और ये ब्रेथ दिया हुआ है 60 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक हम लोग फिगर बनाते हैं यहाँ पर। ये आपका लेंथ है 75 मीटर, ये आपका ब्रेथ दिया हुआ है 60 मीटर और इनसाइड एक पाथ बना हुआ है। तो ये हम लोग का पाथ है जिसका वाइड दिया हुआ है 2 मीटर ऑल अराउंड। ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है हमको और उसकी कॉस्ट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंटरनल लेंथ फाइंड करते हैं। इंटरनल लेंथ इक्वल टू स्मॉल एल 75 माइनस 2 इंटू 2, ये मीटर में आएगा, इक्वल टू 71 मीटर। इंटरनल ब्रेथ इसको स्मॉल बी से डिनोट करेंगे और 60 माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये आपका आ गया 56 मीटर। इंटरनल लेंथ इंटरनल ब्रेथ हम लोग निकाल दिए, ठीक है। अब एरिया ऑफ पाथ निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ पाथ को फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल। तो एक्सटर्नल रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, इंटरनल के लिए स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। तो हम लोग क्या करेंगे 75 इंटू 60 माइनस 71 इंटू 56, 75 इंटू 60 0 0 और ये 4 और 5 हो जाएगा 45। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3976, इसको माइनस करेंगे तो 524 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ पाथ। अब हम कॉस्ट निकालना है। तो गिवन में दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 125 रुपीज़ कॉस्ट दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग को फाइंड करना है। तो 1 मीटर इक्वल टू 125, तो हमको फाइंड करना है 524 मीटर। तो 125 को हम लोग 524 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 65 और 500 आएगा आंसर। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। इस बार हम लोग सेकेंड नंबर पे आते हैं। ये आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है और उसके इनसाइड प्लॉट है, इनसाइड प्लॉट का बात हो रहा है, उसमें उस एक पाथ बना हुआ है 3.5 मीटर का और उसमें हमको रेस्ट प्लॉट है, पाथ निकालना है। उसके बाद से हम लोग उस ग्राउंड में जो भी एरिया बच गया उसमें घास, उसके लिए हमको टोटल एक्सपेंसेस फाइंड करना है, उसमें कितना कंस्ट्रक्टिंग द पाथ और लेइंग द ग्रास, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो हमको यहाँ पे दो चीज़ फाइंड करना है, पाथ भी फाइंड करना है और लेइंग द ग्रास भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं और इनसाइड का बात हो रहा है, तो एक प्लॉट बना दिया हम लोग जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 95 मीटर और ये 72 मीटर। तो ये कैपिटल L और कैपिटल B का बात हो रहा है क्योंकि एक्सटर्नल है, इंटरनल प्लॉट के जो भी हमको पाथ बनाना है। और ये आपका पाथ हो गया, ये फिक्स है, ये 3.5 दिया हुआ है, ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, ये भी आपका 3.5 है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरनल लेंथ निकालते हैं। तो इंटरनल लेंथ इक्वल टू स्मॉल l से डिनोट करते हैं इंटरनल लेंथ को। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल लेंथ कितना है 95 है और 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो 95 माइनस 7 इक्वल टू 88 मीटर। उसके बाद इंटरनल ब्रेथ का बात करते हैं, इंटरनल ब्रेथ। इंटरनल ब्रेथ इक्वल टू 72 माइनस 7 हो जाएगा क्योंकि इसको डबल करेंगे तो 7 आ रहा है। तो ये आपका 65 आ जा रहा है, 65 मीटर। तो यहाँ से इंटरनल लेंथ निकल गया, इंटरनल ब्रेथ निकल गया। इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू 88 हो गया और इसका वैल्यू 65 मीटर। अब हमको एरिया पाथ फाइंड करना है। सबसे पहले एरिया पाथ फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल। एक्सटर्नल और इंटरनल, एक्सटर्नल L इंटू बी और इंटरनल स्मॉल l इंटू स्मॉल b। तो यहाँ पे 95 इंटू 72 और ये 88 इंटू 65, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 6840 और माइनस 5720 आ रहा है। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं तो जैसे माइनस करेंगे तो 1120 मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से कॉस्ट ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए बोला गया क्वेश्चन में भी। सबसे पहले कॉस्ट फाइंड करते हैं, कॉस्ट ऑफ पाथ इक्वल टू गिवन में दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 80 रुपीज़। तो हम लोग 80 रुपीज़ इंटू 1120 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कॉस्ट आ जाएगा हम लोग का 89,600। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को एरिया ऑफ लेइंग द ग्रास को फाइंड करना है। एरिया ऑफ लेइंग द ग्रास, एरिया ऑफ लेइंग द ग्रास जो है उसको हम लोग इनसाइड रेक्टेंगल बोल सकते हैं। जो हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ
इंटरनल रेक्टेंगल या इनसाइड वाले जो रेक्टेंगल दिया हुआ उसी का एरिया फाइंड करना हमको। इंटरनल रेक्टेंगल अभी हम लोग फाइंड किए हैं इंटरनल रेक्टेंगल एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए। तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए तो एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल होगा L इंटू बी और 88 इंटू 65 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5720 ये मीटर स्क्वायर में आएगा। उसके बाद से हमको कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम लोग गिवन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ लेइंग द ग्रास दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 40 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर अगर हम लोग ग्रास को लेइंग करेंगे, लेइंग द ग्रास, तो उसका खर्च पड़ रहा है 40 रुपीज। तो हम लोग क्या करेंगे 40 रुपीज में हम लोग 5720 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5720 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हमको आंसर आ रहा है 8 हो जाएगा और ये फिर 28 और ये 22 हो जाएगा। ये रुपीज आंसर आ रहा है। हमको टोटल एक्सपेंसेस फाइंड करना है। तो टोटल के लिए हम लोग टोटल एक्सपेंसेस को फाइंड करना है। एक्सपेंसेस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाथ और प्लस कॉस्ट ऑफ लेइंग द ग्रास। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ है, उसका कॉस्ट पड़ रहा है 89600 और प्लस अभी फाइंड किए 228800। दोनों को हम लोग सम करेंगे तो इसका टोटल कॉस्ट आ जा रहा है 318400। ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है साड़ी इज 3.5 मीटर दिया हुआ है और उसका वाइड दिया हुआ है 1.3 और उसका जो बॉर्डर दिया हुआ है 2.25 सेंटीमीटर प्रिंटेड है और हमको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग द बॉर्डर। जो साड़ी का जो भी कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग है उसका कॉस्ट फाइंड करना है। साड़ी का प्रिंटेड दिया हुआ है बॉर्डर, उसका कॉस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो गिवन में दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है, एक्सटर्नल लेंथ और एक्सटर्नल ब्रेथ दिया हुआ है और उसके बाद से वाइड ऑफ बॉर्डर दिया हुआ है जो है 25 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं 0.25 मीटर। उसके बाद से एक फिगर बनाते हैं हम लोग। ये आपका फिगर है क्वेश्चन के अनुसार। ये आपका एक्सटर्नल लेंथ हो गया 5 मीटर। ये आपका एक्सटर्नल ब्रेथ हो गया 1.3 मीटर। ये जो बॉर्डर हो गया 0.25 मीटर। हमको यहाँ से इंटरनल लेंथ फाइंड करना है।
इंटरनल लेंथ फाइंड करने के लिए इसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। तो हम जो भी स्मॉल एल से डिनोट करते हैं इसको, जो भी हम लोग का कैपिटल एल है उसमें से हम लोग 2 इंटू वाइड करते हैं, वाइड ऑफ बॉर्डर। कैपिटल एल हम लोग का 5 है और 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और ये आपको माइनस करेंगे तो 4.5 मीटर। वैसे ही हम लोग इंटरनल ब्रेथ फाइंड कर लेंगे। इंटरनल ब्रेथ फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो उसके लिए भी हम लोग सेम फार्मूला का यूज़ करेंगे। 5 बोल रहे हैं, 1.3 माइनस 0.5, इसको माइनस करेंगे तो 0.8 मीटर आ गया। यहाँ से हमको एरिया ऑफ बॉर्डर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ बॉर्डर इक्वल टू एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल। इक्वल टू एक्सटर्नल रेक्टेंगल के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ कैपिटल एल, और इंटरनल के लिए स्मॉल एल का डिनोट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। एल इंटू बी, तो 5 इंटू 1.3 माइनस 4.5 इंटू 0.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 6.5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 3.6, इसे माइनस करते हैं तो 9.2 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 रुपीज़। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो रुपीज़ 1/10 आ रहा है, ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी एरिया है मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.9 इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट फाइंड करते हैं हम लोग। तो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग बॉर्डर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/10 और इंटू 2.9 इंटू 100 इंटू 100, ये कट कैंसिल और 10 आ गया, 10 से एक 10 कट गया, लास्ट में हम लोग का आंसर बच गया 2900। ये हम लोग का फाइनल आंसर है जो है 2900। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, यहाँ पे एक रूम दिया हुआ है और सराउंडेड बाय 1.25 वाइड वेरांडा। एक रूम है, तो रूम का गिवन में रूम का लेंथ दिया हुआ है और ब्रेथ दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला गया है सराउंडेड मीन्स हो गया बाहर की तरफ से, तो आउटसाइड का बात हो रहा है। यहाँ पर आउटसाइड से एक पाथ बना हुआ है जिसको हम लोग बरांडा बोलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है
तो एक हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। ये हम लोग का रूम हो गया और क्वेश्चन बोला गया कि बाहर की तरफ सराउंडेड, चारों तरफ बाहर से स्पेस छोड़ा गया है जिसको हम लोग बरांडा बोलते हैं। यहाँ पर इंटरनल लेंथ दिया हुआ है रूम का, ये लेंथ है 9.5 मीटर और ये आपका ब्रेथ हो गया 6 मीटर और ये आपका वाइड ऑफ बरांडा जो है 1.25 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल एल का वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से हम लोग कैपिटल बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग एक्सटर्नल लेंथ और एक्सटर्नल ब्रेथ बोलेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक्सटर्नल, ये इंटरनल लेंथ दिया हुआ गिवन में 9.5 मीटर और इंटरनल ब्रेथ दिया हुआ है 6 मीटर। तो यहाँ से हमको एक्सटर्नल लेंथ फाइंड करते हैं, इक्वल टू एक्सटर्नल लेंथ फाइंड करने के लिए इंटरनल -2 इंटू वाइड, तो लेंथ दिया हुआ है 9.5 -2 इंटू वाइड मीन्स हो गया यहाँ पर जो वाइड ऑफ बरांडा दिया हुआ है 1.25, तो 9.5 को माइनस करेंगे हम लोग, नहीं सॉरी यहाँ पे प्लस करेंगे, एक्सटर्नल लेंथ के लिए प्लस करना है हमको यहाँ पर। यहाँ पर प्लस का बात करेंगे क्योंकि हमको बाहर वाला निकालना है आउटसाइड का, तो आउटसाइड में प्लस होता है, इनसाइड के लिए हम लोग माइनस का यूज़ करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 2.5 ये आपका 10 और 2 12, तो 12 मीटर आपका एक्स्ट्रा लेंथ आ गया। उसके बाद से हम लोग एक्सटर्नल ब्रेथ का फाइंड करते हैं। एक्सटर्नल ब्रेथ इक्वल टू 6 + 2 इंटू वाइड ऑफ बरांडा 1.25 इक्वल टू 6 + 2.5 हो जाएगा 8.5 मीटर। ये निकल गया हम लोग का 8.5। वो हमको एरिया ऑफ फ्लोर बताना है, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर। जो भी बरांडा का बात हो रहा है यहाँ पर, अगर बरांडा को सीमेंटिंग करेंगे तो कितना कॉस्ट पड़ेगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड करते हैं, कितने पार्ट को, कितने एरिया को हमको सीमेंटिंग करना है। तो एरिया ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर बरांडा इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल लेंथ हो जाएगा, तो एक्सटर्नल रेक्टेंगल का बात होगा यहाँ पर, तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रेक्टेंगल। तो यहाँ पर एक्सटर्नल होगा तो कैपिटल एल कैपिटल वी, इंटरनल स्मॉल एल स्मॉल बी का बात करेंगे हम लोग। तो कैपिटल के लिए अभी निकालें 12 इंटू 8.5, इंटरनल गिवन दिया हुआ है 9.5 इंटू 6 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 माइनस ये आपका 57 इक्वल टू 45 मीटर स्क्वायर। और गिवन में दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू
₹80। जो भी सीमेंटिंग करने का है, तो अगर 1 मीटर स्क्वायर वर्क हो रहा है तो उसका कॉस्ट ₹80 है। तो टोटल कॉस्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर बरांडा इक्वल टू ₹80 इंटू 45 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0, 40, 32, 4, 36। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे दिया हुआ एक स्क्वायर फ्लावर बेड है। स्क्वायर फ्लावर बेड दिया हुआ है, हम लोग फिगर से समझते हैं। एक स्क्वायर फ्लावर बेड दिया हुआ है, ये आपका स्क्वायर फ्लावर बेड है, जिसका साइड दिया हुआ है। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2.8 मीटर हो जाएगा। उसके बाद एक्सटेंडेड बाय डिगिंग स्ट्रिप, मतलब इस फ्लावर बेड को एक्सटेंड कर दिया गया है बाहर की तरफ से। एक्सटेंडमेंट होता है बढ़ा देना। तो ये फिगर हो गया। इसको 30 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.3 मीटर हो गया। और हमको सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि एरिया ऑफ इन लार्ज फ्लावर बेड। तो जो बड़ा स्क्वायर दिख रहा है उसका एरिया बोला गया है, और इंक्रीजिंग इन द एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ है, ये हमको फाइंड करना है। तो गिवन में दिया हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावर बेड दिया हुआ है, जो है 2 मीटर 80 सेंटीमीटर, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग मीटर में, तो 2.8 मीटर हो गया। अब वाइड दिया हुआ है, वाइड ऑफ फ्लावर बेड, जो डिगिंग किया गया है इसको एक्सटेंडेड किया गया है वेट को 30 सेंटीमीटर से, जो इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक्सटर्नल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग साइड भी बोल सकते हैं। स्क्वायर का ऑल साइड्स इक्वल होता है, इसलिए हम यहाँ पे साइड से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से एक्सटर्नल साइड फाइंड करते हैं। एक्सटर्नल साइड वैसे ही जैसे फाइंड करते थे इंटरनल्स। तो इंटरनल जो भी दिया हुआ लेंथ तो 2.8, और प्लस कर देंगे हम लोग 0.6, क्योंकि उसको डबल कर देंगे, जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। और इसको अगर सम करेंगे तो 3.4 मीटर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया हम लोग को, तो एरिया ऑफ इन लार्ज फ्लावर, एरिया ऑफ enlarged फ्लावर बेड फाइंड करना। तो स्क्वायर का बात हो रहा है, तो स्क्वायर का एरिया जो होता है साइड इंटू साइड होता है। तो भाई 3.4 इंटू 3.4, 3.4 इंटू 3.4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 11.56 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद से हम लोग इंटरनल एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसको आप आउटर एरिया भी बोल सकते हैं। आउटर एरिया
या एक्सटर्नल एरिया भी बोल सकते हैं, एक्सटर्नल एरिया। इंटरनल एरिया की बात करते हैं हम लोग, इंटरनल एरिया। तो एरिया में दिया हुआ है ए भी स्क्वायर के फॉर्म में है, इंटरनल एरिया में स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया निकालते हैं हम लोग साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड, तो 2.8 इंटू 2.8 मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 28 का स्क्वायर 784 होता है, और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे 2 डिजिट के बाद। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इंक्रीज इन द एरिया, कितना एरिया इंक्रीज किया गया है। तो इंक्रीज से पता चलेगा कि एक्सटर्नल माइनस इंटरनल एरिया माइनस कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का इंक्रीजिंग एरिया फाइंड हो जाता है। या आप बोल सकते हैं जैसे एरिया ऑफ पाथ हम लोग फाइंड करते हैं, तो एरिया ऑफ इंक्रीजिंग फ्लावर बेड, तो एक्सटर्नल एरिया और माइनस इंटरनल एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा। एक्सटर्नल एरिया फाइंड किए हैं 11.56, इंटरनल एरिया है 7.84, दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग, तो 3.72 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये हमको फाइनल आंसर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू।